सो हे एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। माई सेल्फ डॉक्टर तुषार एंड आज इस वीडियो में बात करेंगे ट्विन प्रेगनेंसी के कॉम्प्लिकेशंस एंड मैनेजमेंट के बारे में। ठीक है, तो जब हमारी जो प्रीवियस वीडियो थी जिसमें हमने क्या बात की थी कि ट्विन प्रेगनेंसी क्या होता है, इसके टाइप्स क्या होते हैं। ठीक है, हमने देखे थे ना मोनोजाइगोटिक ट्विंस, डाइजाइगोटिक ट्विंस क्या होते हैं। फिर आपकी जो मोनोजाइगोटिक ट्विंस है इसके भी सब टाइप्स होते हैं। फिर हमने रिस्क फैक्टर्स, क्लिनिकल फीचर्स, उसके डायग्नोसिस को पढ़ा था अच्छे से। ठीक है, अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो ज़रूर से चेकआउट कर लेना यार, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो आप पहले उसे देख लो वीडियो को एंड फिर इसके नेक्स्ट पार्ट दैट इज़ आपके कॉम्प्लिकेशन और मैनेजमेंट को पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने कॉम्प्लिकेशंस के साथ। सो देखो, नॉर्मल क्या है, आपका नॉर्मल प्रेगनेंसी में क्या होता है कि एक सिंगल बेबी होता है। लेकिन अगर ट्विंस हो जाएंगे, दो बच्चे एक साथ हो रहे हैं, तो उसमें कॉम्प्लिकेशंस भी आ सकती हैं कुछ। तो मैटरनल कॉम्प्लिकेशंस क्या होंगे कि मदर के साइड में क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। फर्स्ट है एनीमिया। ठीक है, ऑफ कोर्स सी बात है, 2 बेबीज़ हैं तो ज़्यादा ब्लड लगेगा, तो मदर में एनीमिया की कंडीशन हो सकती है डेवलप। हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर्स जैसे प्री एक्लेम्शिया और एक्लेम्शिया, ठीक है, दोनों पे हम वीडियो बना चुके डिटेल, आप उसे ज़रूर से चेकआउट कर लेना। वो अभी सबको आपके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे आपको, तो आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं प्री एक्लेम्शिया और एक्लेम्शिया को भी। ठीक है, फिर आता है आपका जो गेस्टेशनल डिसऑर्डर्स होते हैं वो हो सकते हैं। प्री टर्म लेबर हो सकते हैं, क्योंकि 2 बेबीज़ हो रहे हैं एक साथ तो वो स्पेस भी ज़्यादा लेंगे। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि वो जो टर्म है होना चाहिए, जो 37 वीक्स का टाइम होना चाहिए, वो उससे पहले ही हो जाएंगे, क्योंकि तो आपका जो वूम है मदर का वो इतना एकोमोडेट नहीं कर सकता इतने बेबीज़ को कि जब वो अपनी फुल ग्रोथ हो जाए उनकी, तो वो उससे पहले ही आपके बाहर आ जाते हैं। तो यहाँ पे प्री टर्म लेबर हो सकता है एंड इंक्रीज रिस्क ऑफ सिजेरियन डिलीवरी। ठीक है, एंड ऑफ कोर्स ये बात है कि कॉम्प्लिकेशंस ना हो इसलिए सिजेरियन सेक्शन भी करना पड़ सकता है। तो ये हो गया आपका मैटरनल कॉम्प्लिकेशंस। बात करें आपके फीटल कॉम्प्लिकेशंस की कि अगर फीटस में क्या क्या हो सकता है इसकी वजह से दिक्कत, ट्विन प्रेगनेंसी की वजह से। तो सबसे पहले है प्री मैच्योरिटी। ठीक है, तो जैसे अगर प्री टर्म लेबर होगा तो मतलब बेबी टर्म से पहले हो रहा है, तो प्री मैच्योरिटी तो होगा, तो ये मोस्ट कॉमन इसका कॉम्प्लिकेशन है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रेस्ट्रिक्शंस। इसमें क्या होता है, कॉमन इन मोनोकोरियोनिक ट्विंस। मोनोकोरियोनिक याद है ना आपका, जिसका एक ही कोरियन होता है, सिंगल कोरियन होता है। तो उसमें क्या होता है कि बेबी की ग्रोथ रेस्ट्रिक्ट हो सकती है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है आपका ट्विन टू ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम। क्या नाम है इसका, ट्विन टू ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम, या इसको हम और क्या बोलते हैं, TTTS, ट्रिपल TS। तो इसमें क्या होता है कि इन मोनोकोरियोनिक ट्विन्स, वन ट्विन जो आपका डोनर होगा गिव्स मोर ब्लड टू द अदर रेसिपिएंट कॉजिंग इम्बैलेंस। ठीक है, तो ये किस में प्रेजेंट होता है, आपके मोनोकोरियोनिक में क्या होता है, जो हमने पिछली बार डायग्राम्स भी पढ़े थे, तो आपके हमने देखे थे कि डाइकोरियोनिक डायम्नियोटिक, मोनोकोरियोनिक डायम्नियोटिक। तो यहाँ पे मोनोकोरियोनिक से रिलेट करेंगे कि जहाँ पे प्लासेंटा एक ही होता है। ठीक है, अब देखो प्लासेंटा इन दोनों केसेस में एक ही है, इसमें एक 2 सैक्स हैं, इसमें सिंगल सैक है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि क्योंकि प्लासेंटा एक है तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन किस वे में होगा, एक बीपी में ज़्यादा ब्लड चला जाएगा, एक बीपी में ब्लड कम चला जाएगा। इस कंडीशन में क्या था कि आपके पास 2 सेपरेट प्लासेंटास थे, लेकिन यहाँ पे क्या है, सिंगल प्लासेंटा है। तो उस वजह से क्या होगा कि एक बेबी में तो ब्लड ज़्यादा जाएगा, तो उसको क्या रेसिपिएंट होगा जिस पे ज़्यादा ब्लड जाएगा। ठीक है, तो ये एक इम्बैलेंस कॉज कर सकता है बेबीज़ में। फिर बेबीज़ जो इससे हो सकते हैं, दे कैन हैव कंजेनिटल एनोमलीज। ठीक है, एंड ऑल्सो अम्बिलिकल कॉर्ड कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं, क्योंकि देखो पहले तो सिंगल ही एक अम्बिलिकल कॉर्ड कभी कभी दिक्कत पैदा कर सकती है, पर अगर 2 अम्बिलिकल कॉर्ड्स हों, ठीक है, साथ में, तो वो और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस फॉर्म कर सकती हैं, क्योंकि ये भी कॉमन किस में है, दिस इज़ कॉमन इन मोनो एमनियोटिक, जिसमें आपका एक ही एमनियोटिक सैक होगा। ठीक है, इसमें जो कॉर्ड्स हैं वो एक दूसरे में इंटैंगल्स भी हो जाती हैं। ठीक है, तो वही लिखा है। तो ये हो गया आपके 2 कॉम्प्लिकेशंस, मैटरनल के साइड के और फीटल के साइड से। क्लियर। अब ये कॉम्प्लिकेशंस ना हो तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ठीक है, इनका, या अगर ये होते हैं तो इसका मैनेजमेंट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं आपके एंटीनेटल केयर की। ठीक है, कैसे करते हैं बेबी की केयर। तो फ्रीक्वेंट एंटीनेटल विजिट्स टू मॉनिटर द मैटरनल एंड फिटरनल हेल्थ। ठीक है, दोनों मदर एंड बेबी उसकी हेल्थ मॉनिटर करनी है हमें। न्यूट्रिशनल सपोर्ट देना है, क्योंकि 2 बेबीज़ हो रहे हैं तो मदर सिंगल हैंडेडली इतना नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे न्यूट्रिशन सपोर्ट भी आपको देना है मदर को। सो हायर कैलोरीज इनटेक एंड आयरन सप्लीमेंटेशंस आपको देने हैं। फिर देन रेगुलर अल्ट्रासाउंड फॉर ग्रोथ एंड वेल बींग। ठीक है, बेबी का ग्रोथ प्रॉपर स्केल में हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, तो आप रेगुलरली अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं। स्क्रीनिंग फॉर TTTS, दैट ट्रिपल TS जो हमने ऊपर पढ़ा था, दैट इज़ आपका
ट्विन टू ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम। तो यहाँ पे भी क्या करना है, इसमें देखना है कि कहीं ये कंडीशन तो डेवलप नहीं हो रही इन मोनोकोरियोनिक ट्विंस यूजिंग डॉपलर स्टडीज़। देन यूज़ ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स इन प्री टर्म डिलीवरी इज़ एंटिसिपेटेड। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि एडमिनिस्टर्ड टू द प्रेग्नेंट वुमेन टू एक्सीलरेट फीटल लंग मैच्योरिटी। ठीक है, सिग्निफिकेंटली रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। क्योंकि दो बेबीज़ हैं तो वही कंडीशन है कि दो बेबीज़ हैं तो कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होते हैं, इसलिए कॉर्टिकोस्टेरॉइड यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, ताकि जो फीटल के लंग्स हैं वो जल्दी से मैच्योर हों। ठीक है, एंड उसमें कोई आगे चलकर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस पैदा ना हो बेबी में। ठीक है, तो ये सब हम इसमें देते हैं। बात करें इसमें डिलीवरी प्लानिंग कैसे करनी चाहिए। नाउ मोड ऑफ डिलीवरी दो हो सकते हैं, वेजाइनल डिलीवरी या सिजेरियन डिलीवरी। वेजाइनल डिलीवरी में इज़ पॉसिबल इन डाइकोरियोनिक ट्विंस। ठीक है, इफ़ बोथ आर इन सिफेलिक प्रेजेंटेशन। तो आपको वेजाइनल डिलीवरी में कब जाना है, अगर तो वो डाइकोरियोनिक ट्विंस हैं। ठीक है, एंड सेकेंडली दे आर इन सिफेलिक प्रेजेंटेशन। ठीक है, उनका हेड पहले आता है नीचे की तरफ। तो ये भी हमने डिफरेंट प्रेजेंटेशन के ऊपर भी वीडियो बना चुके हैं, आप उसे भी चेकआउट कर सकते हैं आराम से। नेक्स्ट आपका सिजेरियन डिलीवरी, इट इज़ प्रिफर्ड फॉर मोनो एमनियोटिक ट्विंस और एबनॉर्मल प्रेजेंटेशन। क्लियर, तो ये चीज़ याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट आता है आपका इसको टाइमिंग की, टाइमिंग किस बेबी की कब डिलीवरी हो सकती है। तो जो आपका है DCDA, दैट इज़ आपकी डाइकोरियोनिक एंड डाई एमनियोटिक ट्विंस, इसमें डिलीवरी एट 37 to 38 वीक्स प्रीफर्ड होता है। वैसे ही MCDA, दैट इज़ आपका मोनोकोरियोनिक एंड डाई एमनियोटिक ट्विंस, इसमें क्या करना है, डिलीवरी एट 36 to 37 वीक्स, थोड़ा पहले करते हैं। एंड उससे भी पहले कब करते हैं, MCMA में, दैट इज़ आपका मोनोकोरियोनिक एंड मोनो एमनियोटिक ट्विंस। ठीक है, तो ये देखो, ये सब आपको याद तभी होगा जब आपने पिछली वीडियो देखा हो, तो ज़रूर से उसे चेकआउट कर लेना यार, क्योंकि वही आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेगा, तब जाके आपको ये सब चीज़ें आसान लगेंगी। ठीक है, तो इसकी डिलीवरी कब करनी है, और पहले करनी है, दैट इज़ आपका 32 to 34 वीक्स पे, एंड वाया सीजेरियन सेक्शन। क्लियर, क्योंकि हमने अभी देखा था क्यों करना है। ठीक है, एंड लास्ट आपका पोस्टपार्टम केयर। ठीक है, दैट इज़ मॉनिटर फॉर पोस्टपार्टम हेमरेज, तो नहीं है PPH। ठीक है, इस पर भी हम वीडियो नेक्स्ट लेके आएंगे शायद से, तो आप उसमें भी वो कॉन्सेप्ट समझ आएंगे PPH के। ड्यू टू ओवर डिस्टेंडेड यूट्रस एंड सपोर्ट फॉर ब्रेस्ट फीडिंग हायर न्यूट्रिशनल डिमांड्स मीट करने के लिए। ठीक है, तो ये सब हो गए आपकी कॉम्प्लिकेशंस एंड मैनेजमेंट ऑफ ट्विन प्रेगनेंसी। क्लियर, तो बस आज के लिए इतना ही यार वीडियो में। कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी हमारी जितनी भी वीडियोस हैं, ऑप्स की, गायनेक की एंड एनाटमी की, फीटल सर्कुलेशन, फीटस, ठीक है, सारी वीडियोस आपके प्लेलिस्ट हैं, उसके नीचे आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से ज़रूर से चेकआउट कर सकते हैं हर एक वीडियो को। एंड साथ ही साथ हमारी मेंबरशिप भी ओपन हुई है, जिसमें आपको क्या होगा, अगर आप हमारी मेंबरशिप लेते हैं तो पहले तो आपको उसमें जो 3D वीडियोस हैं हमारी एनाटमी की, आपको वो मिलेंगी। एंड जो भी हमारी जो वीडियोस होती हैं नॉर्मल वीडियोस, अब पहले वो मेंबर्स को थोड़ा 1 डे ले एक्सेसिबल हो जाएंगी। ठीक है, तो ये एक उसका फ़ायदा होगा। बाकी तो आप ज़रूर से चेकआउट कर सकते हैं यार एक्स्ट्रा कंटेंट के लिए। एंड ऑल्सो हमारी जितनी भी ये नोट्स हैं ये आपको हमारी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। आप वहाँ से ज़रूर से इसे डाउनलोड कर लेना, ताकि आपकी जो एग्ज़ाम प्रिपरेशन का टाइम होना, वहाँ से आप फटाफट अपने नोट्स पढ़ सकें। ठीक है, बस इतना ही आज की इस वीडियो के लिए। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, एंड हाँ, सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।